कोर्ट कचहरी केस में विलंब के चलते ऑफिस व कक्षा एक ही रूम में होने से बच्चों व शिक्षकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत बियोंग का प्राइमरी स्कूल अध्यापकों व बच्चों के लिए स्कूल पर केस के चलते परेशानी का सबब बना हुआ है। स्कूल के साथ ही एक और मकान है जिस पर 13 वर्षों से केस चला हुआ है। इस मकान को अभी तक स्कूल को नहीं सौंपा गया, जिसके कारण स्कूल में कमरों के अभाव के चलते स्कूल में पहली से 5वीं तक की कक्षाएं पिछले 13 सालों से स्कूल के ऑफिस में ही बिठाई जा रही है। ऑफिस के कामकाज के बीच में ऑफिस में ही कक्षाएं बिठाने से बच्चों की शिक्षा पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या भी स्कूल में बढ़ती जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में भी विभाग को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सर, मैं यहाँ पर एज ए जेबीटी पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ और पिछले साल लगातार 4 साल से क्या उससे पहले से ही ये समस्या यहाँ पर चली आ रही है। एक बिल्डिंग और है हमारे पास जिसका कोर्ट केस चला हुआ, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को और हमें फेस करनी पड़ रही है। हमारे पास सिर्फ ये एक ही क्लासरूम समझ लो या इसको आप ऑफिस कह लो, फर्नीचर भी सारा इसी में है। बच्चे हमारे पास 34 की स्ट्रेंथ है इस टाइम, जो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। 45 के लगभग 45 के लगभग जाएगी इस बार भी। एक कमरे में हम कैसे बच्चों को मैनेज करें? ऊपर से कोविड, हमें बोला गया कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। कैसे फॉलो करें हम जब स्पेस ही नहीं है हमारे पास? हम सिर्फ यही चाहते हैं, प्रशासन से यही गुहार है हमारी कि बियोंग जो प्राइमरी स्कूल है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। जो कोर्ट केस चला हुआ केस में उसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट किया जाए ताकि वो बिल्डिंग है वो हमारे हैंड ओवर हो, तो ये समस्या बच्चों को, ना अभिभावकों को, ना हम स्टाफ को ये फेस करनी पड़े। आपके चैनल के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। एसएमसी अध्यक्ष ज्ञान शर्मा ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि ऑफिस के साथ स्कूल के 2 कमरे हैं। स्कूल के कमरों में रिपेयरिंग के बजट में काफी अनियमितताएं बरती गई थी, जिसके कारण गांव के कुछ लोगों ने इसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की, मगर कानूनी कार्यवाही में विलंब के चलते ये कमरे पिछले 13 वर्षों से स्कूल को नहीं सौंपे गए। एसएमसी अध्यक्ष ने एसडीएम विक्रम नेगी तथा जिला उपायुक्त रामकुमार गौतम से गुहार लगाई है कि इस केस पर कड़ा संज्ञान लिया जाए व जल्द से जल्द कमरों को विभाग को मुहैया करवाया जाए ताकि बच्चों व अध्यापकों की परेशानी हल हो। विभाग के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों के लिए भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। मैं एसएमसी अध्यक्ष ज्ञान शर्मा, प्राइमरी स्कूल बियोंग। जनाब, हमारी यहाँ पर इस गाँव में सबसे बड़ी जो मुद्दा है हमारा स्कूल का है, प्राइमरी स्कूल का है। प्राइमरी स्कूल के हमारे पास लगभग यहाँ पर 3 कमरे हैं, जिसमें कि एक ऑफिस है और 2 कमरे हैं। 2 कमरे जो हमारे यहाँ पर बने हुए हैं, ये पंचायत द्वारा रिपेयरिंग का इसमें बजट लाया गया था और ये उसके बाद सही काम नहीं हुआ। कुछ लोगों द्वारा इसकी कंप्लेंट की गई और जो ये 2 कमरे, ये शिक्षा विभाग उस समय से लेकर टेक ओवर नहीं कर रही है और इसका केस भी चला हुआ है। तो ये लगभग 12-13 साल आज हो गई है इस केस को चलते हुए। हम 1-2 बार बियोंग का डेपुटेशन एसडीएम साहब जी से भी मिला और उनके संज्ञान में भी ये बात लाई थी। और इसके उपरांत अभी पीछे कोविड का दौर चला हुआ था, तो बच्चों ने एक ही ऑफिस में सारे बच्चों को बिठाना, 5 क्लासेस एक ही ऑफिस में बिठाना, ऑफिस भी है और बच्चों के लिए बिठाने के लिए वो कमरा भी है। तो इस हिसाब से हमारा मानना ये है कि अगर सरकार कुछ इस पर कर सके तो अतिशीघ्र इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करे, क्योंकि ये जो इस पर जिन लोगों ने केस किया था उन्होंने अपनी गवाही भी दी थी कि भी चलो ये केस रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये स्कूल का मामला है। गाँव की भी एक सामूहिक भी एक बैठक हुई थी, इस पर भी यही कहा गया था भाई स्कूल का मामला है, इस पर कम से कम बच्चों का भविष्य की, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आ रही है बच्चों के भविष्य की बात है, क्योंकि बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इस दौरान बच्चे बिठाने के लिए बिल्कुल भी कहीं बच्चों को बिठा ही नहीं पा रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बिठाने की आ रहे हैं और विभाग, शिक्षा विभाग तो चलो इसको टेक ओवर नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके तो यही बोलते कि जब ये कोर्ट में केस चला हुआ है तो ये टेक ओवर ही नहीं करेंगे। पर अगर एसडीएम साहब से भी हमारी गुजारिश रहेगी, डीसी साहब से भी हमारी गुजारिश रहेगी, हम जितना भी हमें चलना पड़ेगा हम डीसी साहब के पास भी जाएंगे और एसडीएम साहब के पास हम पहले भी जा चुके हैं, दोबारा भी हम जाएंगे, क्योंकि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके ये इन कमरों का कोई सरकार कोई निर्णय ले और बच्चों को बिठाने के लिए कोई ना कोई कमरे जरूर। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हरिपुर धार से दीपांशु शर्मा के रिपोर्ट। Goel Motors Premier League 2022 cricket battle starts from 16th March 2022. 10 teams, 150 players, 20 league matches, 2 semi-finals and final with grand ceremony. Don't miss the grand opening.
Watch live on GMPL app and Live Times TV. Download the GMPL app from Google Play Store or iOS. And for live action, follow us.